तो इस वक्त बड़ी खबर बिहार से दे रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर के होटल से ईवीएम बरामद की गई है। डीएम रंजन घोष का इस मामले पर बयान है कि सेक्टर अफसर को 2 इजाफी मशीनें दी गई थी ताकि मशीन खराब होने पर बरवक्त बदली जा सके। मशीनें बदले जाने के बाद 2 ईवीएम होटल में ही रखी रह गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बिहार के मुजफ्फरपुर से, जहां पर कल आपको बता दें कि वोट डाले गए और उसके बाद मुजफ्फरपुर के एक होटल से ही 2 ईवीएम बरामद की गई हैं। डीएम ने इस पर कहा है, रंजन घोष जो मुजफ्फरपुर के डीएम हैं, उनका इस मामले पर बयान है कि सेक्टर अफसर को 2 इजाफी मशीनें दी गई थी ताकि अगर मशीन खराब होती है तो बर वक्त ईवीएम मशीन को बदला जा सके। मशीनें बदले जाने के बाद 2 ईवीएम होटल में ही रखी रह गई। प्रवीण ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुजफ्फरपुर से, हमारे नुमाइंदे। प्रवीण बताइएगा, ये क्या है मामला? 2 ईवीएम मिली हैं एक होटल से और डीएम का भी बयान आया है, पूरी हकीकत क्या है? जी देखिए, जो अवधेश सिंह है, जो मुसहरी के मुजफ्फरपुर के मुसहरी प्रखंड के सहकारिता पदाधिकारी हैं और कल के चुनाव के लिए उन्हें सेक्टर मजिस्ट्रेट के तौर पर ड्यूटी दी गई थी। उन्हें 2 बैलेट यूनिट या 2 ईवीएम कर सकते हैं, एक कंट्रोल यूनिट और एक वीवीपैट था, यानी कुल 4 मशीन उनके पास थी जो सेक्टर 11 सेक्टर में उनकी तैनाती थी। और उस सेक्टर में यदि कहीं ईवीएम या वीवीपैट की खराबी आती है तो उसके रिप्लेसमेंट की जिम्मेवारी सेक्टर मजिस्ट्रेट अवधेश सिंह को दी गई थी। लेकिन दोपहर बाद तकरीबन 2:30 बजे के बीच वो एक होटल से निकलते हुए नजर आए और बाद में स्थानीय लोग जो बूथ संख्या 180 के आसपास से मतदाताओं ने हंगामा किया। उसके बाद एसडीओ पूर्वी जो कुंदन कुमार है वो मौके पर पहुंचे, लोगों को शांत कराया और जो 4 मशीनें थी, जो 2 ईवीएम और एक कंट्रोल यूनिट और एक वीवीपैट, चारों को अपने कब्जे में रख के उसे सील कर दिया गया। और इस बात की सूचना जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी थे मुजफ्फरपुर के डीएम, उन्हें दी गई और फिर डीएम ने अवधेश सिंह जो सेक्टर मजिस्ट्रेट है उनसे इस मामले में शोक आउट किया है। लेकिन इस बीच इलेक्शन कमीशन का बयान आया है और उनकी जो पड़ताल आई है उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि अवधेश सिंह जो सेक्टर मजिस्ट्रेट थी उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया, उनके द्वारा लापरवाही बरती गई और अवधेश सिंह के द्वारा जो जिला प्रशासन को दलील दी गई है कि उनके साथ जो दूसरे नुमाइंदे थे, पुलिसकर्मी थे, वो वोट देना चाहते थे अपने बूथों पर और इस वजह से वो थोड़ी देर के लिए आराम फरमा रहे थे और इसलिए ये पूरा वाकया हुआ। प्रवीण एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर वोटरों की जानिब से इस तरह का शऊर बेदार ना किया जाता, उनकी जानिब से इस मामले को संज्ञान में ना लिया जाता, तो जाहिर सी बात है ईवीएम को लेकर बड़ी धांधली हो सकती थी। जी बिल्कुल कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर एक लापरवाही आई है सामने और सेक्टर मजिस्ट्रेट की क्या मंशा है इसकी जांच अब जिला प्रशासन कर रहा है और इलेक्शन कमीशन की भी नजर है। लेकिन फर्स्ट साइड में इस मामले में निश्चित तौर पर सेक्टर मजिस्ट्रेट की जो चुनाव के दौरान ड्यूटी होती है वह 7 बजे से 6 बजे तक के बीच, इस बीच कर्तव्य का सही ढंग से पालन नहीं किया गया, ये फर्स्ट साइड में साफ तौर पर दिखता है। अब निर्भर करता है इलेक्शन कमीशन पर किस प्रकार की कार्रवाई की जाती है, लेकिन निश्चित वोटरों का आक्रोश कल था और उसको देखते हुए तत्काल एसडीओ ने इस पूरे 4 मशीनों को अपने कब्जे में लेकर सील किया और इस बात की जानकारी दी और इसके बाद जिला प्रशासन ने स्पष्टीकरण पूछा है और हो सकता है इस मामले में आज प्राथमिकी भी दर्ज हो जाए सेक्टर मजिस्ट्रेट के खिलाफ। तो इस बात का इंतजार है, लेकिन फिलहाल स्पष्टीकरण की बात साफ तौर पर सामने आई है। उनसे स्पष्टीकरण पूछा गया है ताकि किस हालात में वो होटल में ठहरे और फिर जो उनको विभिन्न क्षेत्रों में अपने सेक्टर 11 में घूमना था, क्या वो रिप्लेसमेंट के लिए वहां गए, कितने देर से रुके थे। तो इलेक्शन अफसर्स की तरफ से बड़ी लापरवाही सामने आई है जिसका नोट लिया गया है और इस पर स्पष्टीकरण भी मांगा गया है तमाम अफसरान से जो इसमें मुलव्विस हैं। बेहद शुक्रिया हमारे साथ प्रवीण जुड़ने के लिए और अपडेट फराहम करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। 50% वीवीपैट की पर्चियों के मिलान की मांग पर सुप्रीम कोर्ट आज समाअत करेगा। 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपैट की 5 पर्चियों के मिलान का हुक्म दिया था, लेकिन कांग्रेस समेत 21 अपोजिशन पार्टियों ने 50% पर्चियों के मिलान की मांग दोहराई है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई की सदारत वाली बेंच करेगी। इस मामले पर मजीद अपडेट हासिल कर लेते हैं, रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे जुड़ चुके हैं। सुशील बताइएगा, ये कितनी अहम ये सुनवाई है जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना तबसरा फैसला सुनाएगा और साथ ही साथ बताइएगा कि कितने बजे तक इस पर सुनवाई हो सकती है इस मामले पर। जी देखिए, लगभग 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा।
21 विपक्षी पार्टियों की तरफ से पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। उनकी तरफ से कहा गया है कि कई चरणों के चुनाव बीत गए हैं, लेकिन जो आशंका थी उनको, वो फिलहाल आशंका जस की तस है। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि वीवीपैट से 5 विधानसभाओं पर औचक निरीक्षण करके, यानी कि 5% वीवीपैट पर्चियों से मिलान की जा सकती है, लेकिन इस पूरे फैसले से वो नाखुश थे और ये काफी क्रूशियल हियरिंग मानी जा रही है मुनज़्ज़ा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू पहुंच गए हैं, विपक्ष के नेता डी राजा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। ये तमाम लोग आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मौजूद रहेंगे, अपने अपने वकीलों द्वारा अपनी दलीलें सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे कि क्यों वो ये चाहते हैं कि पुनर्विचार याचिका पर दोबारा सुनवाई हो, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव के लिए ऐसा करना जरूरी है। उनको यह अंदेशा है कि वीवीपैट पर्चियों में मिलान 50% होना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग ने इससे पहले साफ मना कर दिया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा था कि वीवीपैट पर्चियों से लगभग 5% मिलान आवश्यक है। तो काफी क्रूशियल हियरिंग है। 11:30 बजे हमें इंतजार करना होगा कि इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ अहम आदेश देता है, लेकिन सभी 21 विपक्षी पार्टियां ये चाहती हैं कि दोबारा सुप्रीम कोर्ट उस फैसले पर विचार करे और 50% वीवीपैट पर्चियों की मिलान की मांग जो वो कर रहे हैं वो मांगे। अब सारा जो दामोदरार है वो सुप्रीम कोर्ट पर डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या अपने आदेश में बदलाव करता है या नहीं, और इसी उम्मीद से तमाम जो बड़े नेता हैं, विपक्षी नेता हैं, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं ताकि वो भी अपनी बात रख सकें। तो कितना इंपॉर्टेंट हियरिंग है, ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि आंध्र प्रदेश के सीएम डी राजा, उमर अब्दुल्ला, ये तमाम लोग फिलहाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। तो देखना काफी अहम होगा कि ये तमाम लोग अपनी क्या कुछ दलीलें सुप्रीम कोर्ट में रखते हैं। जाहिर सी बात ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरीके से 21 पार्टियों की जानिब से, अपोजिशन पार्टियों की जानिब से लगातार ये सुशील ये मुद्दा उठाया गया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन भी ये तमाम पार्टियां पहुंची शिकायत करने के लिए, और वहां पर कुछ बात नहीं बनी तो ये अदालत का दरवाजा खटखटा रही है। अदालत में आज हियरिंग है। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करी जाए तो सुप्रीम कोर्ट आज इब्तदाई तौर पर क्या कुछ निर्णय ले सकता है या फिर फैसला दे सकता है, हिदायत दे सकता है, ऐसा क्या कुछ माना जा रहा है? जी देखिए, फिलहाल अपना स्टैंड फिलहाल चुनाव आयोग ने साफ कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग को भी सुना था, जो विपक्षी पार्टियां थी उनको भी सुना था, और उन्होंने जो आदेश देना था, जो आदेश उनके द्वारा दिया जाना चाहिए था, वो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया था। अब उस आदेश में बदलाव कितना करता है ये हमें देखना होगा, लेकिन बहुत ही मुश्किल फिलहाल ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में यह बदलाव करे, क्योंकि 50% पर्चियों के मिलान की बात जो कही गई थी उसमें चुनाव आयोग ने हलफनामा दाखिल करके यह कहा था कि अगर 50% वीवीपैट पर्चियों से मिलान की जाती है तो जो चुनाव परिणाम आने वाला है उसकी तारीखों पर असर पड़ेगा, जो तैयारियां चुनाव आयोग ने की हैं उस पर भी बड़ा असर पड़ेगा, मैन पावर बढ़ाना पड़ेगा। तो वो तमाम चीजें फिलहाल चुनाव आयोग की तरफ से कही जा चुकी हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई आदेश देता है तो तमाम बदलाव करने पड़ेंगे, जो फिलहाल मुमकिन नहीं है। तो अब यह देखना काफी अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर अपना क्या कुछ अहम आदेश देता है। जी, अब 5% पर्चियों के मिलान को लेकर आदेश दिया है, फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने। क्या लगता है इसमें थोड़ी सी तब्दीली सुप्रीम कोर्ट की जानिब से की जाएगी, क्योंकि बार बार अपोजिशन पार्टियां जब इस मुद्दे को उठा रही हैं 50% को ना मानकर, क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि इससे रिजल्ट में ताखीर हो सकती है, ऐसे में क्या सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश पर दोबारा नजरसानी करके फैसला ले सकता है? क्या ऐसा कभी हुआ है सुशील? जी देखिए, अगर मैं आपको बात बताऊं तो पुनर्विचार याचिका पे बहुत कम ही फैसले ऐसे हैं जिसमें बदलाव सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया है, क्योंकि बहुत ही मुश्किल होता है जब सुप्रीम कोर्ट अपने उस फैसले पर विचार करे। संबंधित बेंच इस पूरे मामले में सुनवाई कर रही है, उन्होंने सभी पक्षों को भी सुना है, तमाम चीजें काफी तफसील से सुनी गई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो हमारी तरफ से अगर बात कही जाए तो फिलहाल बड़ा मुश्किल है कि 21 विपक्षी पार्टियां दोबारा सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस करेंगी कि वो क्यों चाहती हैं कि 50% वीवीपैट पर्चियों का मिलान किया जाए। अब काफी महत्वपूर्ण होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या अपने आदेश में बदलाव करता है। फिलहाल 5% इस वीवीपैट पर्चियों से मिलान के आदेश के बाद कहीं ना कहीं मुश्किलें चुनाव आयोग की भी बढ़ गई थी, क्योंकि अब रिजल्ट को लेकर 5% जो पर्चियों का मिलान किया जाएगा वो 5 विधानसभाओं पर औचक निरीक्षण करके किया जा सकता है। यानी कि अगर किसी भी विधानसभा सीट पर रिजल्ट
को लेकर टिकटों की काउंटिंग होती है और किसी को आपत्ति होती है तो वहां पर वो दोबारा गिनती करवा सकता है। ऐसे अगर हम 5 विधानसभाओं की बात करें तो वैसे भी डिले हो सकता है रिजल्ट को लेकर, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट क्या अपने इस आदेश में बदलाव करता है, ये काफी अहम होगा। जाहिर सी बात है। तो नजरसानी की अर्जी दाखिल की गई है और इस अर्जी पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट तकरीबन 11:30 बजे करेगा। आप इस खबर पर नजर बनाए रखें, हम आपसे दोबारा भी राब्ता कायम करेंगे। सुशील पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। आपको बता दें कि नजरसानी की अर्जी पर आज सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करने वाला है और इसको लेकर तमाम अपोजिशन पार्टियों के लीडर लगातार दिल्ली पहुंच रहे हैं। कुछ अहम लीडर्स भी पहुंच चुके हैं।